इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं जेना और उसके बॉयफ्रेंड को। ये दोनों कार से कहीं जा रहे थे, तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और एक दर्दनाक हादसे में जेना अपने बॉयफ्रेंड को खो देती है। अब ये सीन यहीं फ्रीज हो जाता है और हमको जेना की रोने की आवाज सुनाई देती है। अब स्टोरी आ जाती है 3 साल आगे प्रेजेंट में, जहां जेना अपने चाइल्डहुड फ्रेंड रेनी के साथ दिखाई देती है। जेना उस हादसे से अभी भी रिकवर नहीं हो पाई है, इसलिए वो अपनी फ्रेंड रेनी के साथ टाइम स्पेंड कर रही है। साथ ही रेनी ने जेना को एक ट्रिप के लिए इनवाइट किया है। यहाँ रेनी जेना को अपने बॉयफ्रेंड माइकल और उसके दोस्त यान से मिलाती है। अब ये लोग बोट से पहुंच जाते हैं लेक साइड पर, जहां ये मिलते हैं यान के अंकल वेट से। यहाँ पर हमको अंकल वेट का पेट डॉग भी नजर आता है। वो काफी फ्रेंडली होता है, उसने जल्दी जेना को अपना दोस्त बना लिया है। अब जब तक बाकी लोग ड्रिंक्स कर रहे थे, जेना ऊपर के रूम में जाती है और अपनी मेडिसिन देखती है, पर वो उनको नहीं लेना चाहती। नेक्स्ट सीन में शाम के डिनर के समय अंकल वेड उनको वहां के लोकल फेस्टिवल के बारे में बताते हैं। अंकल वेड उन्हें उस फेस्टिवल में भेजते हैं ताकि वो फेस्टिवल एंजॉय कर सकें। अंकल वेड बताते हैं कि उन्होंने उनकी एंट्री ऑलरेडी बुक कर दी है, उन्हें फेस्टिवल मिस ना करने की वार्निंग भी देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और घर के बाहर रेनी जेनी से अपनी प्रॉब्लम शेयर करती है। वो कहती है कि माइकल आजकल कुछ ज्यादा ही नशा करने लगा है, जिसकी वजह से रेनी काफी परेशान है और अब ये सब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। तभी वहां पर अंकल वेट इन्हें इंटरप्ट कर देते हैं और वो उन्हें अगेन पार्टी मिस ना करने का इंस्ट्रक्शन देते हैं और फिर वो अपने डॉग को लेकर वहां से चले जाते हैं। अब माइकल को पता चलता है कि केबिन में ही एक सोना है जहां पर वो हॉट स्टीम बाथ ले सकते हैं, इसलिए वो सबको सोना में लेकर चलने को कहता है, जिस पर रेनी मना कर देती है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि शायद जेना नहीं जाना चाहती। ये सुनकर जेना रेनी से कहती है कि वो भी सोना चलेगी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो यहाँ पर एंजॉय करने आई है और उसको भी स्टीम बाथ लेना है। अब कुछ ही देर में हम इन चारों को सोना में देखते हैं। सोना का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से काफी ज्यादा था। यही यान सबको बताता है कि इसके उसके अंकल वेड ने खुद बनाया है। वो बताता है कि यहाँ कुछ स्टोन्स के गैस की हेल्प से हीट करके टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है एंड अब वो उसके ऊपर पानी डाले तो गर्मी और भी बढ़ जाएगी। कुछ ही देर में उनको गर्मी लगने लगती है तो यान सबसे कहता है कि हम बाहर लेक में डुबकी लगा सकते हैं, जिसके बाद वो सब के सब लेक में चले जाते हैं। वहां कुछ वक्त बिताने के बाद अब जेना और रेना सोना में वापस आ जाती हैं। वही माइकल थोड़ा ओवर ड्रिंक कर लेता है। अब माइकल सोना पर रेनी से उसके साथ रूम में चलने को कहता है, पर रेनी उसको मना कर देती है, जिससे अपसेट होकर माइकल अकेला ही रूम में चला जाता है। अब रेनी का मूड ऑफ हो जाता है और रेनी यान को माइकल के बारे में बताती है। वो कहती है कि वो उसका ध्यान रख रख कर थक चुकी है। ये सुनने के बाद यान रेनी को समझाने की कोशिश करता है, पर वो उसकी एक नहीं सुनती। अब थोड़ी देर में बाहर से एक आवाज आती है, जिसको सुनकर इनको लगता है कि माइकल बाहर गिर गया है। यान खुद उसको देखने जाता है, पर रेनी उसको रोक देती है और उसको बाहर जाने से मना कर देती है और खुद बाहर जाने लगती है, लेकिन वो डोर नहीं खुल पाता। ये देखकर यान डोर खोलने की कोशिश करता है, पर उससे भी वो दरवाजा नहीं खुलता। ये सब देखकर जेना काफी घबरा जाती है और पैनिक करने लगती है, जिसके बाद यान डोर को तोड़ने की कोशिश करता है, पर उससे वो दरवाजा नहीं टूटता। वह जोर जोर से माइकल को बुलाने की कोशिश करता है। उनको लगता है कि शायद माइकल उनके साथ ही मजाक कर रहा है, पर कुछ ही देर में उनको समझ आ जाता है कि वो बुरी तरह से फंस चुके हैं। कुछ घंटे बीत जाते हैं। अब रेना यान से वाल पर लगे एक डिवाइस के बारे में पूछती है। वो कहती है कि शायद इसको तोड़ देने से हीट होना बंद हो जाएगा। यहाँ पर यान बताता है कि वो डिवाइस बस रूम का टेम्परेचर मेजर करने का काम आता है। यहाँ के सारे कंट्रोल्स बाहर हैं और अगर हमने उसको तोड़ा तो शायद यहाँ का टेम्परेचर भी बढ़ सकता है, इसलिए डिवाइस को तोड़ना रिस्की हो सकता है। सोना के अंदर का माहौल समय के साथ और भी गर्म होने लगता है। रेनी और जेना अपने काम लूज करने लगती हैं।
रेनी एक वुडन स्पून लेकर डोर पर लगे गिलास को तोड़ने की कोशिश करती है। उसको देखकर इयान भी उसकी मदद करता है। इयान स्पून लेकर स्टोर पर रखे स्टोन को निकालता है। वो स्टोन बहुत ही गर्म होता है, इसलिए इयान उसको वाटर बकेट में डाल देता है। कुछ देर बाद इयान उस पत्थर से गिलास को तोड़ने की कोशिश करता है, पर पत्थर से उसके हाथ से खून आने लगता है। बट एट द एंड उसको तोड़ने में वो कामयाब हो जाता है और कुछ देर के लिए वो सब चैन की सांस लेते हैं। अब इयान देखता है कि डोर एक लेडर से ब्लॉक हो रखा है। वो ये समझ चुका था कि उनका बचना मुश्किल है। जेना इयान से पूछती है कि इनके पास अब कितना समय है। इस पर इयान कहता है कि बाहर से हमको कुछ फ्रेश एयर मिल पा रही है और इसी वजह से हमारे पास अब पहले से थोड़ा ज्यादा टाइम है। थोड़ी देर बाद इयान को एक आइडिया लगता है। लेडर को डोर से हटाने को वो एक पत्थर को कपड़े में बांधकर होल से अपने हाथ बाहर निकालता है, पर बदकिस्मती से वो बहुत ट्राई करने के बाद भी लेटर तक नहीं पहुंच पाता। और इतने वक्त में हम ये चीज देखते हैं कि यान अकेला आइडिया लगा रहा है और काफी मशक्कत भी कर रहा है यहाँ से बाहर निकलने के लिए। वही दूसरी ओर रेनी और जेना बस पैनिक करके टेंशन को और भी ज्यादा बढ़ाती जा रही हैं। अब कुछ देर में इयान एक और आइडिया लगाता है। वो बल्ब को निकालकर वुडन स्पून होल्डर में डाल देता है ताकि घर की इलेक्ट्रिसिटी चली जाए और हीटिंग डिवाइस बंद हो जाए, पर ऐसा होता नहीं है और सोना की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। साथ ही इयान को शॉक लगने से वो अनकॉन्शियस भी हो जाता है। और वही दूसरी तरफ हम अंकल वेड को फायरवर्क्स को रेडी करते हुए देखते हैं। अब अंकल वेड की डॉग की आवाज सुनकर जेना उसकी आवाज देती है। वो सभी जोरों से चिल्लाते हैं, जिनकी आवाज से डॉग समझ जाता है कि वो सभी किसी प्रॉब्लम में है, इसीलिए वो भौंकना शुरू कर देता है। डॉग की आवाज सुनकर माइकल उसके पास पहुंचता है और जब तक कि वो बाकी सबकी आवाज सुन पाता, अंकल वेड फायरवर्क शुरू कर देते हैं, जिससे माइकल को किसी भी की आवाज सुनाई नहीं देती और वो वहां से चला जाता है। अब डॉग अंकल वेड का पास वापस आ जाता है और वो अभी भी भौंकना बंद नहीं करता। डॉग को देखकर अंकल वेड को लगता है कि शायद फायरवर्क्स की वजह से वो इतना भौंक रहा है। तभी वहां पर माइकल आ जाता है। उसको वहां देखकर अंकल वेड उससे पूछते हैं कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है और वो पार्टी में क्यों नहीं गया। देन माइकल उनको बताता है कि उसने थोड़ी ओवर ड्रिंक कर ली थी, जिसकी वजह से उसको नींद आ गई और जेना, रेनी और इयान बिना उसको लिए ही पार्टी में चले गए। और जब वो कुछ देर बाद पार्टी गया तो गार्ड्स ने उसको एंट्री नहीं दी। अब वो दोनों फैसला करते हैं कि वो साथ में कुछ ड्रग्स करेंगे और एंजॉय करेंगे। वही सोना के अंदर अब पानी खत्म हो चुका था, जिसकी वजह से परेशानी और भी बढ़ चुकी थी। रेनी आउट ऑफ कंट्रोल होकर सोना में लगे टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस को तोड़ने लगती है और जब जेना उसको रोकने की कोशिश करती है तो वो उससे भी लड़ने लगती है और इसी लड़ाई में जेना गलती से रेनी के सर पर पत्थर मार देती है, जिससे रेनी बेहोश हो जाती है। और रेनी को ये हालत देखकर जेना बहुत घबरा जाती है। जेना को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसने ये क्या कर दिया। अब गुस्से में आकर जेना खुद ही पत्थर से डिवाइस तोड़ देती है, जिससे सोना का टेम्परेचर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब ये सब देखकर इयान एक इविल लाफ देता है। इस समय उसमें कोई डर नहीं दिख रहा था, मानो जैसे उसने अपनी मौत एक्सेप्ट कर ली हो। उसको देख जेना भी डर जाती है। अब इयान बहुत ही गुस्से में आ जाता है। वो हीटिंग मशीन को अपने हाथों से तोड़ने लगता है। वो बुरी तरह से जल जाता है, पर उसका उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो डर और टेंशन के बीच फंसकर पागल हो चुका था। अब इयान मशीन तोड़ देता है, पर एक गैस लीक होने के वजह से वहां पर एक ब्लास्ट होता है, जिसमें इयान मारा जाता है और डोर खुल जाता है। अब जेना बाहर जाकर सबसे पहले पानी पीती है, फिर अपनी मेडिसिन के पास जाती है। तभी उसको रेनी की आवाज सुनाई देती है और अब उसको पता चलता है कि वो तो बस हेलुसिनेशन कर रही थी। डोर अभी भी बंद था और वो अभी भी सोना में ही है, पर रेनी को होश आ गया है। जेनी अब रेनी की मदद करती है ताकि वो फ्रेश एयर ले सके। वो उसे कपड़े की हेल्प से डोर होल के पास हैंग कर रखती है। वही माइकल अब घर वापस आ जाता है और देखता है कि वो लोग अभी भी वापस नहीं आए। वो उन्हें ढूंढने के जगह फिर से स्मोक करके सो जाता है। अब जेना किसी तरह गैस लीकेज काम करती है
और फिर वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। फ्लैशबैक सीन में हमको दिखाया जाता है कि आखिर कैसे वो डोर ब्लॉक हुआ। दरअसल जब माइकल गिरा तब उसने लेडर को दीवार के बजाय डोर पर रख दिया, और जब डोर को इयान ने खोलकर वापस बंद किया तब लेडर और अच्छे से फिक्स हो गया, जिससे कि वो डोर पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। जिससे कुछ देर बाद जब अंकल वेट घर वापस आते हैं तो उन्हें सोना के डोर पर रेनी का हेड दिखाई देता है, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और लेडर को हटाकर उनको बाहर निकालते हैं। साथ ही पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है। यहाँ जेनी और रेनी को इमरजेंसी ट्रीटमेंट मिल जाता है और यान बेमतलब मारा जाता है। अंकल वेट अभी भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ कैसे। वही माइकल भी यह सोचकर रो रहा था कि शायद यान उसके नशे में होने के वजह से मारा गया। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर जेना और रेनी पैनिक करने के बजाय इयान का सपोर्ट करते हैं तो शायद वो भी आज जिंदा बच पाता। तो इस कहानी से हमें एक चीज तो सीखने को मिलती है कि हमको कभी भी अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहिए। बाकी इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप इस तरह के और मूवीज एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।